नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी पौराणिक कथा है जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। मेरी कहानी का शीर्षक है शिव के गण नंदी की कहानी। दोस्तों, कहानी कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिना सोचे समझे किसी भी काम को अमल में नहीं लाना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे कोई काम करोगे तो उसमें बहुत सारी विपदा आ सकती हैं। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आपसे बोल रहा है तो उसकी बात कभी काट लेनी चाहिए। अपने को ज्ञानी नहीं बल्कि एक श्रोता के रूप में पेश करना चाहिए। उससे आप दूसरों का ज्ञान भी ले सकते हैं और आपको इतना वक्त भी मिल जाता है कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। उसके लिए सोचने का पर्याप्त वक्त भी आपको मिल जाता है। किसी ज्ञानी की बात को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। अगर अनसुना करेंगे तो आपका कभी भला नहीं होगा, नुकसान आपका ही है। अब निर्णय भी आपके हाथ में है कि आपको जीवन में क्या करना है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के निवास स्थान पर कुछ दुष्ट व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। इस बात का बोध होते ही शिव जी नंदी को कुछ निर्देश देने लगते हैं। जब नंदी को उपदेश देने लगते हैं तो उनकी बात अधूरी सुनकर अति उत्साहित होकर दुष्टों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये बात शिव जी को पसंद नहीं आती है। इसी कारण भगवान शिव अपने प्रिय नंदी का स्थान बदलकर अपने परिवार के बाहर कर देते हैं। परिवार के बाहर जब नंदी जी को स्थापित कर देते हैं तो उनको बात समझ में आती है कि मैंने वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, नंदी ने बिना सोचे समझे शिव जी की बात पर अमल किया था, इसलिए उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई थी कि जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, अगर आपका आराध्य है, अगर कोई ज्ञानी, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, अगर कोई आपसे समझदार व्यक्ति आपको कोई बात कह रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसे पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद ये निर्णय करें कि वो आपसे चाहता क्या है। बस यही गलती नंदी जी ने भगवान शिव के साथ कर दी थी और इसीलिए उनका स्थान भगवान शिव ने मंदिर के बाहर स्थापित कर दिया था। एक गलती की कितनी बड़ी सजा नंदी को मिली थी। इस कहानी को कहने का लब्बो लुबाब यही है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जीवन में बिना सोचे समझे किसी बात पर अमल मत करो। एक बात के बहुत अर्थ हो सकते हैं। पहले बात को अच्छी तरह समझ लो, फिर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो। इससे आपका ही भला है और किसी का नहीं है। आशा है आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो अच्छे से अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन का ये वो गुण है जो बड़े अनुभव के साथ मिलता है। अगर ऐसा गुण आपके सामने आया है तो उस पर विचार करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आशा है मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो अपने जीवन में उतारिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।